औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह तलाक़ का आगाज़ कर रहे हैं। 2 रुकू हैं इसके। शान नुज़ूल के सिलसिले में यह रवायत लिखी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर नाराज़ हुए और अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि हैज़ में तलाक़ देनी नाजायज़ है, इससे रजू करो। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की। बहरहाल इसमें स्कूल ऑफ थॉट का फ़र्क है, मसलक का फ़र्क है, लेकिन बहरहाल हमने साफ़ और सीधी सी जो चीज़ है पहले हमने उसको समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए कि जब तुम लोग औरतों को तलाक़ देने लगो तो उनको इद्दत से पहले तलाक़ दो। निकाह और तलाक़ की शरई हैसियत इस्लाम में बड़ी अहमियत रखती है। निकाह को इस्लाम ने सिर्फ़ एक मामला और मुआहदा ही नहीं रखा, बल्कि इसको एक इबादत की हैसियत बख्शी है। और चूँकि मामला अज़वाज की दुरुस्तगी पर आम नस्ल इंसानी की दुरुस्तगी मौकूफ़ है, इसलिए कुरान करीम में इन आइली मसाइल को तमाम दूसरे दुनियावी मसाइल और मामलात से ज़्यादा अहमियत दी गई है। फिर हदीस पाक में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हलाल चीज़ों में ज़्यादा मबगूज़ और ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक तलाक़ है। मतलब ये कि तलाक़ सख्त हाजत के वक्त रखी गई है और हलाल है, मगर बिला हाजत बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। इसलिए कि निकाह तो बाहम उल्फत मोहब्बत और ज़ौज और ज़ौजा की राहत के वास्ते होता है, और तलाक़ से ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री है ये। तो तलाक़ देने के बाद जब किसी ज़रूरत से तलाक़ दी जाए तो 3 तरीके हैं। एक बहुत अच्छा, दूसरा अच्छा, तीसरा बिद्दत और हराम। तशरीह देखें इन तीनों की। बहुत अच्छा तरीका तो यह कि मर्द बीवी को पाकी के ज़माने में, यानी अच्छे वक्त जिसमें हैज़ वगैरह से औरत पाक हो, एक तलाक़ दे, मगर ये भी शर्त है कि इस तमाम पाकी के ज़माने में सोबत ना की हो और इद्दत गुज़रने तक भी फिर कोई तलाक़ ना दे। इद्दत गुज़रने से खुद ही निकाह जाता रहेगा। एक से ज़्यादा तलाक़ देने की हाजत नहीं, इसलिए तलाक़ सख्त मजबूरी में जायज़ रखी गई है, लिहाजा बक़दर ज़रूरत काफ़ी है। दूसरा नंबर पे अच्छा तरीका, औरत को 3 पाकी के ज़माने में 3 तलाक़ें दे। 2 हैज़ के दरमियान जो पाकी रहती है, इसको एक ज़माना पाकी का कहते हैं। तो हर पाकी के ज़माने में एक तलाक़ दे और इन पाकी के ज़मानों में भी सोबत ना करे। और बिद्दत, नाजायज़ और हराम तरीका जो इन दोनों सूरतों के ख़िलाफ़ हो, मसलन 3 तलाक़ यक बारगी दे दे, एक ही दफ़ा में खड़े खड़े, या हैज़ की हालत में तलाक़ दे, या जिस पाकी में सोबत की थी इसमें तलाक़ दे, तो इस तीसरी किस्म की सब सूरतों में को तलाक़ हो जाती है, मगर आदमी गुनहगार होता है। व अहसुल इद्दता वत्तकुल्लाह रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना इल्ला यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना व तिल्का हुदूदुल्लाह व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिकूहुन्ना बिमारूफ़िन व अशहिदू ज़ू अदलिम मिनकुम व अकीमुश शहादता लिल्लाह ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और तुम इद्दत को याद रखो और अल्लाह से डरते रहो जो तुम्हारा रब है। इन औरतों को इनके घरों से मत निकालो और ना वो औरतें खुद निकलें, मगर हाँ कोई खुली बेहयाई करें तो और बात है। और ये सब खुदा के मुकर्रर किए हुए अहकाम हैं।
اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ بعد اس کے کوئی نئی بات پیدا کر دیں، پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت گزارنے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو قاعدے کے موافق نکاح میں رہنے دو، یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور آپس میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو، اور تم ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے گواہی دو۔ اس مضمون سے شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر، یوم قیامت پر یقین رکھتا ہے۔ تو عدت یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر طلاق دے دے، یا کسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جائے، یا شوہر مر جائے، تو ان سب صورتوں میں تھوڑی مدت تک عورت کو ایک گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ مدت ختم نہ ہو چکے اس وقت تک وہ عورت کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتی، نہ کسی اور مرد سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ عورت کے اس مقررہ مدت گزارنے کو عدت کہتے ہیں۔ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو عورت 3 حیض تک آنے تک شوہر ہی کے گھر میں جس میں طلاق ملی ہے عدت گزارے، اور کسی کا شوہر مر گیا تو عدت کا زمانہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ بیوہ کی عدت ہے، اور جس کو طلاق ملتی ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ حدیث صحیح میں 3 طلاق بیک وقت دینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت غضبناک ہونا نقل کیا گیا۔ اس لیے بیک وقت 3 طلاقیں دینا یا جماع امت حرام اور ناجائز ہے، مگر جس طرح 3 طلاق بیک وقت دینے کی حرام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ حرام ہونے کے باوجود کوئی شخص ایسا کر گزرے تو 3 طلاقیں واقع ہو کر آئندہ آپس میں نکاح جدید بھی حلال نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک انداز مقرر کر رکھا، اور تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم کو شبہ ہو تو ان کو عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح جن عورتوں کا حیض نہیں آیا اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم میں آسانی کر دے گا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں توکل کی بات آ رہی ہے کہ توکل کی فضیلت اور برکت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرتے جیسے کہ اس کا حق ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس طرح رزق دیتا ہے جیسے پرندے جانوروں کو دیتا ہے۔ صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب اور آلات کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، اور پھر بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ اسباب کی بجائے اللہ پر کیا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جب تک اس کی مشیت اور ارادہ نہیں ہوگا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ واقعی میں صحیح بات ہے۔ تو پھر دوسری بات جو آیت میں آئی تو حاملہ کی عدت خواہ طلاق کی وجہ سے ہو یا شوہر کی موت کی وجہ سے، ہر حالت میں وضع حمل یعنی بچے کے پیدا ہونے تک ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو گئی۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن کن اولاتی حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن فإن أرضعن لکم فآتوہن أجورہن
वअतमिरू बैनकुम बिमारूफ व इन तआसरतुम फस्तरजिउ लहू उखरा लियनफिकू ज़ू सअतिम मिन सअतिह वमन क़दिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बाद उसरिन युसरा। तुम इन औरतों को अपने वसअत के मुआफ़िक रहने का मकान दो जहाँ तुम रहते हो, और इनको तंग करने के लिए तकलीफ़ मत पहुँचाओ। और अगर वो औरतें हमल वालियाँ हैं तो हमल पैदा होने तक इनको खर्च दो। फिर अगर वो औरतें तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो तुम उनको उजरत दो, और बाहम मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो। और अगर तुम बाहम कशमकश करोगे तो कोई दूसरी औरत दूध पिला देगी। वसअत वाले को अपनी वसअत के मुआफ़िक खर्च करना चाहिए, और जिसकी आमदनी कम हो तो इसको चाहिए कि अल्लाह ने जितना इसको दिया इसमें से खर्च करे। अल्लाह ताला किसी शख्स को इससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता जितना इसको दिया है। अल्लाह ताला तंगी के बाद जल्दी फरागी भी देता है। तो जब तक शौहर के निकाह में है उस वक़्त तक तो बच्चों को दूध पिलाना खुद माँ के ज़िम्मे बहुक्म कुरान वाजिब है। लेकिन जब मुतल्लका की इद्दत वज़ह हमल से ख़त्म हो गई और औरत आज़ाद हो गई तो इसका नफ़क़ा भी शौहर पर वाजिब नहीं रहा। अब अगर ये औरत इस बच्चे को दूध पिलाए तो इसका तो यहाँ आयत में मुआवज़ा या उजरत लेने देने को जायज़ करार दिया गया है। और साथ ही ये हदायत ज़ौजैन को दी गई कि बच्चे को दूध पिलाने के मामले में किसी झगड़े की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये मुतल्लका बीवी आम उजरत से ज़्यादा मांगे और ना शौहर आम उजरत के मुताबिक देने से इनकार करे। एक दूसरे के साथ रवादारी का मामला करना चाहिए। यहाँ पे एक पहला रुकू मुकम्मल हो गया। इसके सवालात को देखें। पहला सवाल है शान नज़ूल तहरीर करें। दूसरा सवाल है अल्लाह ताला की नज़र में हलाल चीज़ों में से सबसे बुरी चीज़ क्या है। तीसरा सवाल है तलाक देने के कितने तरीके हैं। चौथा सवाल है इद्दत की वजाहत करें, आयत नंबर 1। अगला सवाल है 3 तलाक क्यों बुरी हैं। चौथा तवक्कुल की फजीलत बयान करें, आयत नंबर 3। हामला की इद्दत की मुद्दत बयान करें, और आखिरी सवाल है मुतल्लका की रज़ात का हुक्म तहरीर करें। जी, अगला दूसरा रुकू जो है उसको देखें। पारा नंबर 28 से हम कर रहे हैं। वकअय्यन मिन क़रयतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदन व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा। और बहुत सी बस्तियां थीं जिन्होंने अपने रब के हुक्म से और इसके रसूलों से सरताबी की, सो हमने उसका सख्त हिसाब किया और हमने उनको बड़ी भारी सज़ा दी। फ़ज़ाक़त वबाल अम्रिहा वकान आक़िबतु अम्रिहा खुसरा अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा फत्तकुल्लाह या उलुल अलबाब अल्लज़ीना आमनु क़द अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रा रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुख़रिजल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व मन युमिन बिल्लाहि व यामल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा क़द अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ा अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावात व मिनल अर्दि मिस्लहुन यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। तर्जुमे को देखें। और बहुत सी बस्तियां थीं जिन्होंने अपने रब के हुक्म से और इसके रसूलों से सरताबी की, सो हमने उनको सख्त हिसाब किया और हमने उनको बड़ी भारी सज़ा दी। गर्ज़ उन्होंने अपने अमाल का वबाल चखा और उनका अंजाम कार खसारा ही हुआ। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो ऐ समझदारो जो कि ईमान लाए हो, तुम अल्लाह से डरो। खुदा ने तुम्हारे पास एक नसीहतनामा भेजा, एक ऐसे रसूल जो तुमको अल्लाह के साफ साफ अहकाम पढ़ पढ़ कर सुनाते, ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए तारीकियों से नूर की तरफ ले जाएं। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाएगा और फिर अच्छे अमल करेगा, खुदा इसको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, इनमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। बेशक अल्लाह ने अच्छी रोज़ी दी। अल्लाह ऐसा है जिसने 7 आसमान पैदा किए और इन्हीं की तरह ज़मीन भी इन सब में अहकाम नाज़िल होते रहे, ताकि तुमको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है और अल्लाह ताला हर शय को अहाता इल्मी में लिए हुए है।
बेशक बिल्कुल सही बात है, और यहाँ ईमान के साथ अमल सालह की शर्त ज़रूर लगाई हुई है, और दर हकीकत ईमान कामिल बग़ैर अमाल सालिया के हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ईमान के साथ अमाल सालिह की तौफीक हमें भी अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इधर इस रुकू में, रुकू नंबर 2 में एक सवाल है, ईमान के साथ किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आयत नंबर 11। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमको शरीयत के काम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और अपने तमाम अहकाम की तकवा खुदा खौफी के बायस हमको पाबंदी नसीब फ़रमाए। या अल्लाह, हमको ज़िंदगी के हर मामले में हदूदुल्लाह की हिफाजत की तौफीक अता फ़रमाए, और तकवा और परहेज़गारी की दौलत नसीब फ़रमाए। या अल्लाह, आपने अपने कलाम में साफ़ फरमा दिया कि जो शख्स अहकाम खुदाबंदी से तजावुज़ करेगा वो अपने ऊपर जुल्म करने वाला है। या अल्लाह, इसमें क्या शक व शुबा कि इस वक्त हमने काम खुदाबंदी से ना सिर्फ तजावुज़ कर लिया, बगावत कर ली। अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह, हमारी आँखें अब दीन की तरफ से खोल दें, हमें अपने ऊपर जुल्म करने का एहसास अता फ़रमा दीजिए, अपनी तरफ रजू होने की हदायत तौफ़ीक नसीब फ़रमा, और ज़ाहिर और बातिन में शरीयत इस्लामिया की पाबंदी हर मामले में हमें नसीब फ़रमा दीजिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।